हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने कल पढ़ा था क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन और आपका ये उसके फंक्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी, सेल्स और मैट्रिक्स। ठीक है, सेल्स और मैट्रिक्स। सेल्स आपकी कनेक्टिव टिश्यू में 5 तरह की पाई जाती हैं और जो मैट्रिक्स है वो आपके 3 तरह के पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये 3 तरह के मैट्रिक्स आपके पाए जाते हैं और सेल्स पाई जाती हैं 5 तरह की। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लिखना है कि कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट 2 बेसिक एलिमेंट, सेल्स एंड मैट्रिक्स। सेल्स के बारे में आपने क्या लिखना है कि देयर आर 5 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू एंड सेल्स आर वाइडली सेपरेटेड टू ईच अदर। ठीक है, सेल्स एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होती हैं, वाइडली। ठीक है, और मैट्रिक्स के बारे में क्या लिखना है आपने, स्पेस बिटवीन द सेल्स फिल्ड बाय मैट्रिक्स। अब जो सेल्स आपने वाइडली देखी हैं, ठीक है, दूर दूर जो प्रेजेंट होती हैं, बीच का जो स्पेस है वो कौन फिल करता है, आपका मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, फाइबर्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं आपकी, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ये 3 फाइबर हैं जो आपके उस गैप को भरेंगे जो आपकी सेल्स के बीच में आया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये एक जनरल डायग्राम बनाया है कनेक्टिव टिश्यू का। मैंने वो 5 सेल दिखाई हैं आपकी। ठीक है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाएंगी, उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सेल्स कौन सी हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। पहली सेल आपकी एडिपोज सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट, ये 5 सेल हैं आपकी। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, पूरे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाएंगी और ये सेल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगी और बीच में जो आपका स्पेस मतलब फील्ड होगा वो किससे फील्ड होगा, आपका मैट्रिक्स से। अब वो जो मैट्रिक है, ठीक है, वो मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि वो 3 तरह के होंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ थी इसके बारे में। अगर ये आप क्लियर करके चलते हैं तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये एक जस्ट बेसिक डायग्राम है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है एक्चुअल में। 5 तरह की सेल्स और आपका क्या, फाइबर्स, ये आपका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब हम इन सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो आपका, ये एक डायग्राम है आपका बुक के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या दिखाया गया है। इसके अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल दिखाई गई है। ये सेल है, देखिए, एक यहाँ है सेल, एक ये है। ठीक है, ये भी सेल है एडिपोसाइट। ये सेल एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो बीच में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके फाइबर्स हैं। अब ये फाइबर भी आपको इसके अंदर दिखाए गए हैं। जो ये थिन लाइनिंग के फाइबर हैं, इनको कोलेजन फाइबर बोलते हैं। और इलास्टिक फाइबर कौन से हैं आपके, जो ये ब्राउन और थिक लाइनिंग है, इसको आप क्या बोलोगे, इलास्टिक फाइबर बोलोगे। तो इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की। क्या होंगी, सेल्स होंगी जो वाइडली सेपरेटेड होंगी और जो बीच का ये मतलब जो स्पेस है वो फिल कौन करेगा, आपका मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन फाइबर का भी सबका अलग अलग फंक्शन है और इन सेल्स का भी आपका अलग अलग फंक्शन है। तो वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, साथ साथ एक एक सेल का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ये जो सेल हैं आपकी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं ये। ठीक है, मोस्ट न्यूमेरियस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये आपकी क्या होंगी, नंबर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स होंगी। ये लार्ज होंगी, ठीक है, साइज में सबसे लार्जर होंगी और फ्लैट होंगी शेप में। ठीक है, विद ब्रांचिंग प्रोसेस, इन सेल से कुछ ब्रांच भी निकलती हुई आपको दिखेगी। इट प्रोड्यूस कोलेजन, ये जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, आपने अभी डायग्राम के अंदर भी देखी थी। इट प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, यही वो सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू के लिए मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करती हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के अंदर दिख रही थी, वो आपकी क्या, फाइबर्स थे जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स खुद प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इट इज़ मोर एक्टिव एट हीलिंग साइट, ये जो आपकी सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वाउंड हीलिंग पे। जहाँ भी कहीं ट्रॉमा इंजरी होगी और वो जो वाउंड है वो हिल हो रहा होगा, वहाँ पे ये सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सेल्स वहाँ पे क्या करेंगी, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी और वो घाव जल्दी से आपका हील हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल आपको ये देखने को मिल रही है, नंबर में सबसे ज़्यादा है, लार्ज है, फ्लैट है, ब्रांचिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर ये आपके लिए रिलीज करेंगी।
ठीक है। और ये हीलिंग साइट पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो भी इनके बारे में बात है ये सारी इंपॉर्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइज़।